ऐसी इच्छा हो रही है मन में कि आज हम सब मिलकर अगर आशा रामायण का पाठ करें तो चलो सेवादारी पत्रिकाएं बांट दो। आज्ञा में रहती महंगी बा, पति परायण नाम मंगी बा। चैत्रवद 1998 आसुमल अवतरित आंगन, आंगन में उमड़ा सुख सागर, द्वार पे आया एक सौदागर, लाया एक अति सुंदर झूला, देख पिता मन हर्ष से फूला। सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया। ईश्वर की ये लीला भारी, बालक है कोई चमत्कारी। हरि ओम 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 हरि ओम। गुरुदेव के चरणों की रज को अपने सिर पर लगाकर लिखने वाले कहते हैं कि मैं श्री आशा रामायण कहता हूं जो शास्त्रों का सार है। इसके पाठ करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। जीवन धर्ममय हो जाता है, शुभ कामनाएं, शुभ संकल्प पूरे होते हैं। धर्म, कामार्थ, अर्थ प्राप्ति होती, श्रेष्ठ अर्थ की। मोक्ष दे, आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। रोग शोक संहार, जीवन में से रोग भी दूर होते हैं। प्रारब्ध जन्य रोग, कुछ ऐसे कर्मों के कारण जो रोग है वो भी मिट सकता है। औरंगाबाद में एक भाई दीक्षा नहीं ली थी, पर किसी ने उनको श्री आशा रामायण की पुस्तक दी, उसके पाठ से उनको हार्ट की तकलीफ दूर हो गई और वो फिर औरंगाबाद से सूरत दीक्षा लेने के लिए आए थे। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। अगर भक्ति भाव से पाठ करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन से, वचन से, कर्म से जो करे। पहले भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, अखंड भारत था। तब सिंध प्रांत में नवाबशाह जिला और बेरानी गांव, वहां पर बापूजी का अवतरण हुआ था। मैं गया था जब पाकिस्तान बापूजी का सत्संग था, तो बेरानी में वहां की धरती को मैंने प्रणाम किया था कि इस धरती पर हमारे बापूजी ने अवतार लिया था, ये धरती भी वंदनीय है। जब बापूजी वहां पधारे थे बेरानी, तो लोगों ने ऐसी फूलों की बरसात की, पाकिस्तान जो अब हो गया बेरानी, इतनी बरसात की फूलों की कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही थी। वो बार बार उतर के गाड़ी पर से कांच से फूल हटाता, लोग फिर फूल बरसाते। सड़कों पर लोग खड़े थे बेरानी में, सड़कों पर जगह नहीं बची तो लोग घर की छतों पर खड़े थे ऊपर। एमएलए आ गए वहां के, बेरानी के, पुलिस आ गई व्यवस्था करने के लिए। बापूजी एक जगह उतरे तो इतनी भीड़ आ गई कि बापूजी को दौड़कर गाड़ी में बैठना पड़ा, इतनी भीड़ आ गई चरण छूने के लिए। आज्ञा में रहती महंगी बा, पति परायण नाम मंगी बा। बापूजी की माता ऐसी थी जैसे कपिल भगवान की माता देवहूति, जैसे इंद्र देव की और सभी देवताओं की माता अदिति, जिन्होंने तप करके भगवान को पुत्र रूप में पाया था। वामन अवतार भगवान का कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के यहां हुआ था, फिर वामन में से विराट रूप ले लिया था। उसी प्रकार बापूजी ने एक बाल रूप में अवतार लिया, पर अभी देखो बापूजी के विराट रूप का लाभ देश में विदेश में कई लोगों को मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, भक्ति मिल रही है और उनका जीवन धन्य हो रहा है। ये मूल में गुरुदेव की माता ने बचपन में, आगे पाठ में आएगा, दे दे मक्खन मिश्री पूजा, माँ ने सिखाया ध्यान और पूजा। जितना उनका गुण गाएं कम है,
ऐसी माँ के यहाँ ही बापूजी जैसी महान विभूति का अवतरण हुआ। बहनों में बहुत शक्ति है, माताओं में बड़ी शक्ति है। भगवान राम की माँ कौशल्या, श्री कृष्ण की माँ देवकी, इस देश की नारियों ने नारायण को जन्म दिया है। बहनों में इतनी शक्ति है, परंतु कई बार भोली भाली बहनों की भावनाओं को दुष्ट लोग गलत दिशा में मोड़ देते हैं। पर और बहनें इन महान माताओं के जीवन से प्रेरणा पाकर, सावित्री ने अपने गुरु की भक्ति ऐसी की नारद जी की कि नारद जी ने सिखा दिया था कि तेरे पति के प्राण ले जाएंगे यमराज, फिर तू ऐसा ऐसा करना, युक्ति सिखा दी। और सावित्री यमराज के पीछे पीछे गई और अपने पति के प्राण लौटा कर ले आई। ऐसी सावित्री। चैत्रवद 1998, चैत्र महीना महाराष्ट्र के लोग तो जानते हैं कितना पवित्र महीना है। पैठण में चैत्र मास कितना उत्साह से मनाया जाता है, उस विस्तार में हम न जाएं। छठी तिथि को बापूजी ने अवतार लिया, माने अपने जीवन में से 6 शत्रुओं को हम जीत लें, षट विकार जित हम हो जाएं, उसी लिए। और सौदागर झूला लेकर आया बापूजी के जन्म से पहले, और सौदागर ने कुछ लिया नहीं, बोले मुझे देव की प्रेरणा हुई, मैं लाया। बापूजी के पिताजी उनको कुछ पैसे देने को जाएं, उतने में तो वो अदृश्य ही हो गए। कहां से आए कहां गए पता न चला। नाथ द्वारा के एक आचार्य ने कहा, पुष्टि मार्गी है वो, बापूजी से दीक्षा लिए। उन्होंने कहा बापूजी आपके जन्म के 2 घंटा पहले सौदागर झूला देकर गया, मानो ईश्वर ने आपके लिए संदेश भेजा कि अभी तो मैं आपके लिए झूला भेज रहा हूं, पर आप बड़े होकर समाज के लोगों को ज्ञान और भक्ति के झूले में झुलाते रहना और उनको भी ऊंचा उठाना, ताकि गुरुत्वाकर्षण धरती का उनको खींच न सके, भोगों का गुरुत्वाकर्षण उनको खींच न सके। सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया, ईश्वर की ये लीला भारी, बालक है कोई चमत्कार। संत सेवा और श्रुति श्रवण, मात पिता उपकारी, धर्म पुरुष जन्मा कोई, पुण्यों का फल भारी। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। समाज में थी मान्यता ऐसी, प्रचलित एक कहावत ऐसी, 3 बहन के बाद जो आता, पुत्र वह द्विगुण कहलाता। होता अशुभ अमंगलकारी, दरिद्रता लाता है भारी। विपरीत किंतु दिया दिखाई, घर में जैसे लक्ष्मी आई। त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला। मान प्रतिष्ठा और बड़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। हरि ओम 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 हरि ओम। सूरत थी बालक की सलोनी, आते ही कर दी अनहोनी। गुरुदेव की माँ के पास कुछ महिलाएं आती, वो कहती कि आपके घर 3 कन्याओं के बाद इस बालक का जन्म हुआ है, देखना आपके घर पर अब अमंगल होगा, अपशकुन होगा, आपके घर की लक्ष्मी चली जाएगी। परंतु लोक मान्यता के विपरीत हुआ, विपरीत किंतु दिया दिखाई। घर में जैसे लक्ष्मी आई, जैसे नंद बाबा के यहाँ जब से श्री कृष्ण पहुंचे तब से संपत्ति और बढ़ी। नंद बाबा मथुरा जाते थे कर देने को, तो एक बार कुछ ज्यादा ही सामान लेकर के गए
तो कंस ने कहा, क्या बात है नंद जी, आप इस बार कुछ ज्यादा ही सामान लेकर आए कर में, मक्खन आदि भी खूब लाए। नंद बाबा ने कहा कि जब से हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है ना, तब से हमारे यहाँ संपत्ति बढ़ती जा रही है। श्री कृष्ण जब से नंद जी के यहाँ आए संपत्ति बढ़ने लगी। बापू जी का जब से जन्म हुआ तब से वहां भी त्रिलोकी का आसन डोला, कुबेर ने भंडार ही खोला, मान प्रतिष्ठा और बढ़ाई, सबके मन सुख शांति छाई। आगे तेजोमय बालक बड़ा, आनंद बड़ा अपार, आनंद बड़ा अपार, शील शांति का आत्मधन करने लगा विस्तार। एक दिना मल द्वारे, कुल गुरु परशुराम पधारे, यूं ही वे बालक को निहारे, अनायास ही सहसा पुकारे, यह नहीं बालक साधारण, दैवी लक्षण तेज है कारण, नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण, यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा, सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गद गद हो गए सिरोमणि, माता ने भी माथा चूमा, हर कोई ले करके घुमा, हरि ओम 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 हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो जो दिन बीतने लगे त्यों त्यों तेज बढ़ने लगा, घर में आनंद और शांति बढ़ने लगी, शील और शांति का आत्मधन उसका विस्तार होने लगा। और फिर एक दिन जब कुलगुरु परशुराम जी घर पर पधारे, ज्यों ही बालक को, बापूजी के बाल रूप को उन्होंने देखा, त्यों ही उन्होंने कह दिया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, इनके नेत्रों में गीता की दैवी संपदा दिखाई दे रही है, दैवी लक्षण तेज है कारण, यह तो महान संत बनेगा। कुलगुरु ने कहा, सब गदगद हो गए, मां भी प्रसन्न हो गई और पिता भी आनंदित हो गए। ज्ञानी वैरागी पूर्व का तेरे घर में आए, जन्म लिया है योगी ने, पुत्र तेरा कहलाए, पावन तेरा कुल हुआ, जननी को कृता, नाम अमर तेरा हुआ, पूर्ण चार पुरुषा। 47 में देश विभाजन, पाक में छोड़ा भूपशुधन, भारत अहमदाबाद में आए, मणिनगर में शिक्षा पाए, बड़ी विलक्षण स्मरण शक्ति, आसुमल की आसु योगी, तीव्र बुद्धि एकाग्र नम्रता, त्वरित कार्य और सहनशीलता, आसुमल प्रसन्न मुख रहते, शिक्षक हसमुख भाई कहते, पिस्ता बादाम काजू अखरोटा, भरे जेब खाते बरपेटा, देते माखन मिश्री पूजा, माँ ने सिखाया ज्ञान और पूजा,
ज्ञान का स्वाद लगा तब ऐसे रहे न मछली जल बिन जैसे हुए ब्रह्म विद्या से युक्त वे वही है विद्या या विमुक्त वे बहुत रात तक पैर दबाते हरे कंठ पितु आशीष पाते हरि ओम 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 हरि ओम। अहमदाबाद में मणिनगर में जो स्कूल जहां बापूजी बचपन में उनकी माताजी लेकर के गई थी 3-4 साल पहले, उस हाई स्कूल में मैं गया था। स्कूल